परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर हमसे बातें करेगा और हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सारे विश्वासी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। वो हमें चंगा भी करता है, हमें किसी भय से भी मुक्त करता है, परेशानी में भी उसका फल हमें देता है। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, वो बार बार समझाता है। क्योंकि जब भी जीवन में व्याकुलता आती है तो हम घबरा जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि टूटे हृदय वालों के मैं निकट रहता हूँ, मैं वहाँ पर पहले पहुँचता हूँ। अगर आपका मन व्याकुल है, आपका मन टूटा हुआ है, तो हमारा परमेश्वर वहाँ पर होता है और हमें उन सब चीज़ों में तसल्ली देता है, करता है। ये अलग बात है कि हम इसको समझ नहीं पाते कि मेरा परमेश्वर मेरे पास है, इसलिए हम निराश होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वहाँ पर होता है। आइए हम एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना 14:1। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 क्या कहता है? तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। ये परमेश्वर आपको समझा रहा है, आपका परमेश्वर, कि व्याकुल मत हो तुम्हारा हृदय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जरा इसलिए तुम व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पिता तुम्हारे साथ है। लेकिन क्या उस पर आपका विश्वास है? क्योंकि वो कह रहा है वचन, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है तो मन व्याकुल होगा और उससे निकलने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार आपकी व्याकुलता को शांत नहीं कर सकता। हाँ, वो बढ़ा जरूर सकता है। आपकी व्याकुलता को संसार बढ़ा देगा पर उसमें शांति नहीं देगा। लेकिन इसलिए ये वचन कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये वचन बहुत गहराई से इसको ध्यान में दीजिए और कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, तो आपका मन व्याकुल न हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम पर विश्वास रखो। दानियल 10:12। दानियल 10:12 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले इस दिन जब तूने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके समझने बूझने के लिए मन लगाया, तेरे वचन सुन लिए गए और तेरे बच्चों के कारण ही मैं आया हूँ। दानियल 10:12 क्या कहता है? तब उसने मुझसे कहा। ये दानियल लिख रहा है, आप सब लोग पढ़े हैं दानियल। हे दानियल मत डर। दानियल को कह रहा है डरो मत, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने परमेश्वर के सामने, कह रहा पहला ही दिन जब परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके समझने और बूझने के लिए मन लगाया, जब पहले ही दिन तूने क्या किया? परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर के सामने दीन नम्र करके समझने के लिए मन लगाया, तेरे वचन सुन लिए गए। कह रहा वो तो पहले ही दिन सुन लिए गए हैं।
जब तूने परमेश्वर को जानने की कोशिश की, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र किया, और तेरी इच्छा क्या हुई थी? परमेश्वर को जाने। तेरा उसी दिन सुन ली गई थी, पहले ही दिन, और तेरे वचनों के कारण ही मैं आया हूँ। दानियल की सहायता करने के लिए जो स्वर्गदूत आया वो बता रहा है, बातें करता है कि मैं उसी लिए तो आया हूँ। तुम्हें जिस दिन कहा तूने परमेश्वर को जाना, उस दिन से ही हो गया। लेकिन हुआ कब? जब तूने अपने आप को दीन नम्र किया और परमेश्वर के सामने समझा और उससे जानने की कोशिश की। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं? न दीनता है, न नम्रता है, न परमेश्वर को जानने की इच्छा है। तो कहाँ से सुन लिया जाएगा? पहले दिन, पहले के आखिरी दिन तक न सुना जाएगा। अगर परमेश्वर के सामने आपको करना है तो दीन और नम्र बन के, और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर फिर कह रहा है मत डर। डर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारी सुन ली गई, उसके लिए मुझे भेजा भाई परमेश्वर ने। आपके मदद के लिए परमेश्वर भेजेगा और आप उसमें बलवंत होंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों डर करते हैं पैदा अपने अंदर? डर आपके विश्वास को खा जाएगा। जब भी डर होगा, इसका मतलब आप विश्वास नहीं है इन सब वचनों पर। पहला वचन आपने देखा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। यहाँ कहता है दानियल मत डरो, मैं आ गया हूँ। और क्यों आया? क्योंकि तेरी प्रार्थना, तेरी वचन सुन लिए गए। हमें भी ऐसा बनना है कि हमारे वचन पहली बार ही सुन लिए जाएं। ऐसा जो शिकायत करते हैं मेरा नहीं सुनता, आप देखो विश्वास नहीं है आप पर। आप उसके सामने दीन और नम्र नहीं बन रहे हो, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और जब तक आप नहीं करेंगे, आपको मदद कहाँ से मिलेगी? फिर तो आप व्याकुल हो, डरो। लेकिन वचन कहता है मत डर। तो आपको करना है। अब कैसे करना है ये भी बता दिया। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, अपने को दीन करके मुझे जानने की इच्छा पैदा करो। आप परमेश्वर को जानने की इच्छा पैदा कीजिए दीनता और नम्रता से। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपका ये भय जीवन से खत्म होगा। आगे एक दानियल 10:19 को पढ़ना जरा। दानियल 10:19 और कहा, हे परम प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, दृढ़ होकर याब बांध। उसके ये कहते ही मुझे बल मिला और मैंने कहा, हे मेरे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। दानियल 10:19 बहुत अच्छा वचन। क्या कहता है? और कहा, वो आगे कहता है, हे परम प्रिय पुरुष मत डर। फिर कह रहा है मत डरो, दानियल को कह रहा है। और क्या कह रहा है? परम प्रिय पुरुष। क्यों कहा परम प्रिय? क्योंकि उसने परमेश्वर को जानने की इच्छा की, तो वो परमेश्वर के लिए परम प्रिय बना। हम क्या है आज परमेश्वर के लिए हमें खुद न पता, लेकिन वो कह रहा है परम प्रिय हो, मत डरो, क्योंकि पहले ही दिन सुन ली गई है तेरी। तुझे शांति मिले, तेरा शांति भी, मत डरो, शांति भी मिले। दृढ़ होकर हिया बांध, तेरा ढांढस बांधो यार, क्या डरे भोगो। विश्वासी कहते हो और डर के बैठे हो। कहता हिम्मत बांधो, मैंने शांति दी, कहा मत डर। उसने ये कहते हुए मुझे बल मिला, और जैसे उसने कहा, और दानियल क्या लिखा? मुझे बल प्राप्त हुआ। क्यों परमेश्वर ने बल दिया? परमेश्वर इसलिए तो बल देता है कि आप डरे नहीं, आप भयभीत ना हो, आप विजयी बने। चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई समस्या हो, गहरी से गहरी समस्या हो, परमेश्वर क्यों बल देता है? कि आप उससे भी, परमेश्वर ने आपको विजय देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हरदम
सकारात्मक चीज़ के लिए ही हमें बुलाता है। नकारात्मक तो हम अपने जीवन में भरते हैं। आप अगर उत्पत्ति को पढ़े होंगे, और जब परमेश्वर आदम को बनाता है तो क्या करता है? जीवन की सांस देता है, जीवित करता है, जीवन देता है। मृत्यु नहीं दी थी। या कहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि मृत्यु का भी एक फूंक दिया था? नहीं किया था उसने जीवन दिया। मृत्यु हमने खुद कमा ली, वो हमारी अपनी गलती थी। लेकिन परमेश्वर ने वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि उसके कहते बल इसलिए देता हूं कि तुम हर चीज पर विजयी हो, क्योंकि मैं सकारात्मक चीज देता हूं। और तब वो कहता है, हे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे बल दिया। वो समझ गया कि परमेश्वर ने बल दिया है तो कोई काम चाहता होगा। हम कहाँ चाहते हैं? बस बल दे देना, मैं बस सही रहूं। परमेश्वर के काम में नहीं। वो तुरंत पूछता है, हे मेरे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। और बल दिया है तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे जीतना होगा, परमेश्वर के कार्य को करना होगा। हम आजकल कहाँ करते हैं? परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं? आप जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, बीमारियों को, बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देगा, आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। लेकिन आजकल हम परमेश्वर को नहीं। आजकल एक नया मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अपने जीवन के आसपास। आजकल एक चीज़ निकल गई है, उसका नाम है गूगल। और कुछ भी किसी को हो, अपनी बीमारी सर्च करते हैं। मुझे कौन सी बीमारी है, गूगल बताता है। ये बीमारी है, ये है, वो है। दिन भर अपनी बीमारी खोजते हैं। ये समस्या का हल कहाँ से मिलेगा? पहले के समय में डॉक्टर इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल था। आजकल तो बहुत आसान मुझे दिखता है। गूगल पर मारिए, सारी चीज़ बता देगा। कौन सी दवा ले लीजिए, कितनी ले लीजिए, कौन सा इंजेक्शन ले लीजिए। आप वहीं पर उलझे हुए हैं, बैठ के अपने बीमारी को खोज रहे। आपको पता नहीं परमेश्वर आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को तुरंत दूर कर देगा। आप उससे बात नहीं कर रहे, गूगल से बात कर रहे हैं। वो लिख देगा, ये बीमारी जीवन में कभी ठीक नहीं होती, इससे मृत्यु हो जाएगी अगर ये बीमारी होगी। अरे परमेश्वर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। आप कह रहे हैं मेरा ये गूगल ने दिखा दिया, भाई मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। परमेश्वर चाहे तो सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन वहाँ ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान कहीं और है। खोज रहे हैं कौन सी बीमारी पकड़ ली, फिर जब पता चलेगा तो दूसरों को बताएंगे। और दूसरे आपकी बीमारी पर आपको सांत्वना नहीं देते, वो अपनी बीमारी और बता देते हैं। आप कहिएगा कि मेरे सर में दर्द है, वो कहेंगे मेरे तो सर और पेट दोनों में दर्द है। वहाँ परमेश्वर कहाँ याद आता है? और परमेश्वर को पुकार लेते, पहले ही दिन सुन ली जाती, सारी बीमारी गई थी। आप बीमारी से चंगे होंगे कैसे जब अपनी ही बीमारी को खोज रहे हैं? खोजिए। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किस लिए? क्यों जाते हैं? अगर मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास किस लिए जाऊंगा? आप लोग भी जाते हैं कि कोई नहीं जाता? और नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? अगर पेट में दर्द है तो कि वो दर्द ठीक हो जाए। लेकिन वो सिर्फ ठीक होना समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर के पास हम इसलिए जाते हैं कि वो इस चीज़ को बताए कि आखिर ये दर्द हुआ क्यों, उसकी जड़ कहाँ है। बार बार पेट में दर्द हो जाना, दवा खा के ठीक कर लेना, कोई उसकी जड़ को डॉक्टर को बताइए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ डॉक्टर भी वीडियो कॉल पर बात करते हैं। बहुत लोग घर से भी नहीं निकलते। वीडियो कॉल पे डॉक्टर आपको क्या देखेगा, क्या बताएगा? जो आप बताओगे वो दवा बता देगा उधर से, और क्या करेगा? ना आपका बीपी नापेगा, ना ऑक्सीजन लेवल नापेगा, ना कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन लोग तो अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, अभी वीडियो कॉल करता हूँ। वो पैसा पहले ले लेता है डॉक्टर,
उसके बाद आता है वीडियो कॉल पे। ये हो रहा है, वहाँ परमेश्वर याद नहीं आता। तो आजकल दूर से ही सब कुछ हो जा रहा है। वो वीडियो कॉल पे ही डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है। अब क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। अरे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका चेकअप करेगा तब तो बताएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है वो हमें याद नहीं रहता। वो क्या कहता है, जहाँ जहाँ मैं तुझे अपना स्मरण कराऊंगा, वहाँ वहाँ आकर तुझे आशीष दूंगा। वीडियो कॉल के थ्रू नहीं कह रहा है आशीष दूंगा, कह रहा है वहाँ वहाँ आकर। निर्गमन 20:24 है शायद, ये आप देख लेना। कहता वहाँ आकर, एक बार निकालना 20:24 निर्गमन 20:24वां वचन। तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना ठीक है। और तुम उस पर अपने बैलों और भेड़ों की होमबलि कराना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, वहाँ वहाँ आकर। कभी ध्यान नहीं किया, वीडियो कॉल पे लगे हैं, गूगल पे लगे हैं। अब परमेश्वर कह रहा है मैं स्वयं आऊंगा, दूर से नहीं, वहाँ वहाँ आकर। लेकिन हम स्मरण ही नहीं कर रहे परमेश्वर का। कहाँ से आए? वो नहीं कह रहा कि मैं दूर से करूंगा। वचन को समझिए, वहाँ वहाँ आकर। लेकिन आप परमेश्वर को याद तो कीजिए, उसको स्मरण तो कीजिए। वो मुझे नहीं करना, लेकिन आशीष चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया, जहाँ जहाँ मुझे स्मरण करोगे, मेरी याद करोगे, मैं वहाँ वहाँ आकर दूंगा। चाहे आप कहीं हो, जहाँ है वहाँ स्मरण करना परमेश्वर का। आपके समस्याओं से, आपकी बीमारी से, आपकी हर दुख तकलीफ से निकाल सकता है। लेकिन उतना विश्वास होना चाहिए। जैसे आपने दानियल के 10-12 को पढ़ा, क्या कहा? तूने दीन नम्र करके किया और पहले ही दिन, वचन पर ध्यान दिया। वो कह रहा पहले ही दिन, जिस दिन तूने ऐसा किया उसी दिन सुन ली गई। परमेश्वर सुनने में देर नहीं करता। और जब सुन लिया गया तो क्या कहता है, वहाँ आकर मैं आशीष दूंगा। वहाँ वहाँ आकर। हम क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आता ही नहीं, उसका स्मरण हम करते ही नहीं। या फिर सोचते हैं जब अब संडे आए भवन में जाऊं तो याद करूंगा। वो कह रहा है जहाँ जहाँ करोगे, अपने काम पे हो, अपने घर पे हो, सड़क पर चल रहे हो, कोई ज़रूरत है, कह रहा है मेरा स्मरण करो और देखो मैं वहाँ आकर तुम्हें देता हूँ कि नहीं देता हूँ। लेकिन तुम तो डरे साव में बैठे हो, हिम्मत खो चुके हो। मैं वो बार बार कह रहा हूँ, हिम्मत बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम नहीं रख पा रहे ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं है या कमज़ोर है। परमेश्वर देने के लिए खड़ा है। हम वचन समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर ने तो लिखा है, समझाया है। आज आप लोगों से बातें कर रहा है परमेश्वर, कोई कारण रहा होगा, मैं नहीं जानता। तो इन सब चीज़ों से निकलिए, दुनिया से जाइए परमेश्वर के शरण में। और नहीं तो सही में, जैसा मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ, पहले दिन के आखिरी दिन तक न सुना जाएगा आपकी बातें। क्योंकि इससे पहले के संदेश में आपने सुन लिया, मैंने अपना मुंह तेरी तरफ से फेर लिया है, तो इसलिए मैं तेरी नहीं सुनता। लेकिन हमारे पास वो परमेश्वर है जो कहता है मैं वहाँ वहाँ आकर। और अगर आपको प्राप्त करना है परमेश्वर का, वो क्या कह रहा है? कोई बहुत बड़ी चीज़ कह रहा है, कह रहा है मेरा स्मरण करोगे, जहाँ जहाँ याद करो। वही आपने जो पहला वचन पढ़ावाया मैंने, वही यीशु कह रहा है, मुझ पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भी भरोसा रखो। और तब देखो आपकी व्याकुलता, आपकी परेशानी, आपके दुख, आपके तकलीफ हटेंगे। ये आएंगे जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे,
ये सारी चीज़ों से आपको गुजरना है। मनुष्य का जीवन है, शारीरिक जीवन है, इन तकलीफ़ों बीमारियों से हम गुजरेंगे, लेकिन निकलेंगे भी। आएगी तकलीफ 4 दिन 8 दिन 10 दिन रहेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि मैं विजय होऊंगा। परमेश्वर का बल हो, कहता फिर बोलते परमेश्वर का बल मुझ में आ गया। आज हम कहते हैं हमारे पास है ही नहीं बल। क्यों नहीं है? हमारे पास भी बल होगा, वही परमेश्वर है, वही वादा। और उसमें आपने ये भी पढ़ा था एक वचन, क्या कहा था परमेश्वर? मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर। ये वही परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, जिसने दानियल को बल दे दिया और कहा कि पहले दिन सुन लिया गया। वही परमेश्वर कह रहा है, जहाँ जहाँ स्मरण करोगे वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। हम बुला ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? विश्वास बहुत कमज़ोर है, हिम्मत खो चुके हैं। परमेश्वर के कहने के बावजूद हम उसकी नहीं सुने। कह मत डर, हम डर रहे हैं। और जब भी, मैंने पहले कहा, जब भी डरिएगा डर विश्वास को निगल जाएगा। तो हमें भी सोचना है, विश्वासी हैं हम, लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है वो नहीं कर रहे तो फिर लाभ नहीं है कोई। लेकिन हम परमेश्वर से जुड़ने आए हैं, हमारा मकसद यही था। यशायाह 41:10। अच्छा, मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हमें यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। फिर कह रहा है, क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर्व सामर्थी परमेश्वर का वचन है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आगे क्या कहता है? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। क्या कह रहा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप लोग वचन को ध्यान से, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। कह रहा मैं संभालूंगा, सब तो कह रहा मैं करूंगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं धर्म में हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। सब परमेश्वर कर रहा है, आपको क्या करना है? विश्वास करना है। बाकी काम कहता है मैं करूंगा, तुझसे नहीं कह रहा हूं करो। एक काम करो, मुझ पर विश्वास तो करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इधर उधर ताक रहे हैं। कहाँ से संभालेगा घर में? हम तो वो भी नहीं कर रहे कि चलो खुद नहीं, कुछ परमेश्वर समझाएगा, कोई नई चीज उसको सीख ले, वो भी इच्छा नहीं है। परमेश्वर जब भी करता है एक ही वचन के रहस्य को खोल देता है। हमसे आपसे नहीं खुलेगा, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तो वो अपने वचन के रहस्य को खोलता है। इसलिए वो कह रहा है मैं सहायता करूंगा भाई, सब कुछ मैं करूंगा। एक काम सौंपा आपको, उस पर विश्वास कीजिए, वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे, उसका स्मरण करना भूल जा रहे हैं। इसलिए हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं, संसार की तरफ भागते हैं। संसार आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को गौर से पढ़े, सुनिए, उसमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे, आपको लगेगा ये तो नॉर्मल, ये तो मैं 20 बार पढ़ चुका हूँ। आप 20 बार पढ़े होंगे, 50 बार पढ़े होंगे, लेकिन अगर उसका मतलब नहीं समझा, उसको अपने जीवन में कभी आजमाने की कोशिश नहीं की, तो वचन बेकार है। आइए
फिलिपियो 4:6 फिलिपियों 4:6 किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। फिलिपियो 4:6 फिर कहता है, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। जरा परमेश्वर के सामने रखो, उससे निवेदन करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। और जब ऐसा करते हैं तो क्या कहता है वचन? किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन हम चिंतित क्यों हैं? क्योंकि हमारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखते ही नहीं, धन्यवाद देते ही नहीं परमेश्वर को, फिर चिंतित होते हैं। बार बार परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो, मत डरो। क्यों कह रहा है? क्योंकि बल कह रहा है परमेश्वर मैं देता हूँ, आशीषें मैं दूंगा। तुम बस उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, उस लायक बना लो कि मैं वहाँ आकर तुझे आशीष दे पाऊँ। आज हम क्यों नहीं पा रहे? कमियां हम लोग के अंदर है, मेरे अंदर है, दूसरों के अंदर है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारे लिए भी वही हूँ, दानियल के लिए भी वही था मैं, इब्राहिम के लिए भी वही था, इसहाक के लिए भी मैं वही था, अपने चेलों के लिए भी मैं वही परमेश्वर था, भले वो समझे ना समझे। और हमारे और आपके लिए भी वही है। हम कितना परमेश्वर को समझते हैं, कितना जानते हैं, ये हम पर है। और जानेंगे और समझेंगे कैसे? जब वचन में जाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, या कोई समझाए तो उसे सुनने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। हम आज बहुत शॉर्टकट में सब कुछ चाहते हैं, जल्दी में हो जाए सब कुछ, नहीं हो पाएगा जीवन में। क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार करता है। लेकिन उसने आपको ये भी कह दिया है कि मैंने योजना बनाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा नहीं हुआ अभी तुरंत तो मैं कहूँ क्या परमेश्वर, उसने कहा है कि मैंने एक योजना बनाई है, तो बनाई है। पूरा कब होगा, कब हम सुधरेंगे, कब करेंगे कि वो मेरे जीवन में मेरे लिए बनाई गई योजना को पूरा करे, ये मुझ पर है। हम सुधरने को तैयार नहीं हैं, परमेश्वर योजना बना के बैठा है। तो हमें समझना होगा। आइए आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57 क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। आप जो चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, डरे हैं, सहमे हैं, कोई जरूरत नहीं। मैंने परमेश्वर कहता है मैं तुझे विजय देने के लिए बुलाया हूँ। तेरा जीवन विजय का होगा। लेकिन कैसे होगा वो भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लिखा हुआ है वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें पिता का? क्योंकि तू अपने पुत्र के द्वारा मुझे विजय देता है। मैं हर चीज पे विजय प्राप्त कर सकता हूँ अगर उसके पुत्र को मैंने अपना लिया। यीशु मसीह अगर मेरा है तो विजय मेरा है। मेरे को चिंता, डरना, बीमारी, ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं उन सब पर विजयी होऊंगा। और आप सब जानते हैं जब उसके पुत्र यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, इस संसार पे जीत प्राप्त कर ली, तो उसके द्वारा हम भी विजयी होंगे। लेकिन हमें अपने आप में सुधार लाना है, वचनों को समझना है,
और तब वचन आपके जीवन में पूरा होंगे और आप निश्चय एक विजय का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिएंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।